हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। देखिए, इसमें ये बात तो एकदम से क्लियर है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है। ठीक है, सप्लीमेंट्री कह रहा है। अगर जैसे ये कह रहा है कि एंगल 1 अगर डिक्रीज होता है, सपोज कीजिए जैसे कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री है, सो एंगल 2 कितना हो जाएगा भाई? 180 में से इसको माइनस करो, 110 हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो है ये एंगल बढ़ता है ये एंगल 1 अगर इंक्रीज होता है तो 2 डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये 110 का होता है तो ये 70 का हो जाएगा। तो इसमें एंगल 1 डिक्रीज कह रहा है तो एंगल 2 जो है इंक्रीज हो जाएगा। एंगल 2 विल बी इंक्रीज। ठीक है ना, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Can two angles be supplementary if both of them are acute? देखिए, क्या दो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो सकता है अगर दोनों एक्यूट हो? देखिए, एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच के हो, 0 से बड़ा हो और 90 से स्मॉल हो, तो वो एक्यूट होते हैं। जैसे कि एक एंगल हमने ले लिया 60 का ले लिया जो कि एक्यूट है, एक 40 का ले लिया, दोनों को ऐड किया, कितना हुआ? 100 डिग्री हो गया। जबकि 100 डिग्री सप्लीमेंट्री होता नहीं है कि नहीं। अगर 80 और 85 लेते हैं तो 80 प्लस 85 कितना हो जाएगा? 165। तो उस केस में भी सप्लीमेंट्री नहीं होते, क्योंकि सप्लीमेंट्री ऐसे टू एंगल्स का सम जो कि 180 डिग्री होता है। तो इस केस में ये नो हो जाएगा। ठीक। सेकंड, ऐसे टू एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो सकता है जो ऑब्ट्यूस हो। ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जो कि 90 एंड 180 के बीच में आते हैं। 90 से बड़े हों और 180 से स्मॉलर हो। तो इस केस में जैसे कि हमने एक 100 डिग्री ले लिया, ठीक है, और एक हमने ले लिया 110, दोनों को प्लस किया, कितना हो गया? 210। इसी टाइप से और भी केसेस हो सकते हैं। जैसे कि 95 हो गया हमारा और दूसरा हमारा 100 हो गया, तो दोनों को प्लस करोगे तो 195 हो जाएगा। तो जबकि सप्लीमेंट्री 180 होता है, तो इस केस में भी नो हो जाएगा। समझ गए ना आप? थर्ड देखिए, अगर दोनों एंगल्स जो राइट एंगल हो राइट एंगल्स हमेशा राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो कितना हो जाएगा? ये 90 प्लस 90 180। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। इससे आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। एक एंगल 45 से ज्यादा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 से ज्यादा होगा
यह 45 के इक्वल हुआ, यह 45 से कम होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए एक एंगल जो है गिवन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन एन एंगल is greater than 45 डिग्री। ये तो गिवन है, 45 से बड़ा है एक एंगल। एक एंगल हम सपोज कर लेते हैं, लेट द गिवन एंगल दिया हुआ एंगल सपोज कर लेते हैं बी एक्स डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है बड़ा होगा, ग्रेटर होगा 45 से। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। अब इसका x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ x भाई कॉम्प्लीमेंट 90 होता है, ऐसे टू एंगल जिनका सम 90 हो, 90 में से माइनस कर दो तो अब ये स्मॉलर हो जाएगा भाई 45 से। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज कितना हो गया, लेस देन 45। डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन द फॉलोइंग फिगर फर्स्ट है इसका, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एकदम पड़ोसी एंगल है भाई, कॉमन बॉल है दोनों की, दोनों एंगल्स की, तो इसका मतलब यस हो जाएगा। यस they are adjacent। यस, ये फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए इसका, इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC हमारा ये है, और दूसरा एंगल क्या है AOE। भाई AOE के बीच में आ रहा है AOC, तो इसका मतलब एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो नो हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि कॉमन बॉल होना जरूरी होता है। थर्ड, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो भाई COE एंड DOE ये लीनियर पेयर की फॉर्म में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट पे दोनों एंगल्स हैं, तो इसका मतलब इसका थर्ड का यस हो जाएगा। लीनियर पेयर होता है दोनों का सम 180 डिग्री। फोर्थ देखिए, आर एंगल BOD एंड एंगल DOE सप्लीमेंट्री। BOD एंड DOA, ये ओ दिया नहीं, BOD एंड DOA ठीक है, सप्लीमेंट्री होंगे तो 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। यस हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, इफ एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल 4। एंगल 1 देखो क्रॉस वाले हैं इसमें, देखिए इस टाइप से आता है ना क्रॉस में, जैसे ये इसका वर्टिकल अपोजिट है। ठीक है, तो यस हो जाएगा इसका। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो पेयर जो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है 9th का। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ
एंगल 5, देखिए एंगल 5 ये है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? 2 एंड 3 दोनों मिलके 2 + 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा एंगल 2 + एंगल 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया, इससे आप देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, फर्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का अभी पीछे आपको बताया था, जैसे इस टाइप से हो, जैसे क्रॉस में होते हैं ना, ये इसका वर्टिकली अपोजिट होगा एंड ये इसका वर्टिकली अपोजिट होगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो पेयर्स हैं, सबसे पहले इसमें देखो ये वाला, तो 1 का ये 4 हो जाएगा, एंगल 1 जो है सेकंड पेयर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 4 पेयर बन गया। एंड सेकंड जो है हमारा इस टाइप से है ना, तो 5 का 2 + 3 हो जाएगा, ये सेकंड पेयर है, एंगल 5 2 + 3, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो ये सेकेंड हो गया, ठीक है ना। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो 1 एंड 5 हो गए पहला पेयर, 1 एंड 5, ठीक है। सेकेंड पेयर 4 एंड 5, एंगल 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दोनों का सम जो है इनका 180, 1 + 5 का 4 + 5 का 180। 11 क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। देखिए इसमें एडजेसेंट एंगल्स कब होते हैं? जब पहले तो सेम वर्टेक्स से हो एंड एक बॉल कॉमन हो, ठीक है ना। इसके अंदर तो इसमें जो रीजंस देंगे हम इसके लिए, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो सीधी बात है, इसका रीजन हो जाएगा दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। रीजन इसका हो जाएगा दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। इस टाइप से एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स नहीं, ठीक है। सो एंगल 1 इज नॉट adjacent to एंगल 2, ठीक है। इस टाइप से इसे आप देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।